जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज से वैशाख मास का प्रारंभ हुआ है। आज से हमारे चैनल पर रोज वैशाख महात्म्य की कथाएं सुनाई जाएंगी। इसका शुभारंभ हम आज अध्याय 1 से करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि वैशाख मास के प्रथम अध्याय से लेकर सभी अध्यायों तक हमारे साथ जुड़े रहें। पिछली कथाओं को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वैशाख मास का क्या महत्व है, क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सभी कुछ पिछले वीडियो में बताया गया है। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ जाकर देख लें। अब हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य की कथा का पहला अध्याय। इस अध्याय के साथ हम बहुत ही पुण्य फल देने वाली वैशाख स्नान के फल की पावन कथा भी सुनेंगे और अंत में विष्णु चालीसा भी सुनेंगे। आइए अब सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का पहला अध्याय। तो सभी प्रेम से कहिए, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। परम पुरुष नारायण को नमस्कार कर तथा प्रकाश स्वरूपा देवी सरस्वती एवं श्री व्यास जी को नमस्कार करके जय शब्द का उच्चारण करें। सूत जी कहते हैं कि परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पुत्र महामुनि नारद जी से राजा अम्बरीश ने पुनः परम पवित्र वैशाख महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश ने कहा, हे अनग ब्राह्मण, जब मैंने आपके द्वारा वर्णन किए गए सभी मासों के श्रेष्ठ महात्म्य सुने तो निश्चित हुआ कि वैशाख मास सभी मासों में श्रेष्ठ मास है। इसीलिए उस मास का महात्म्य विस्तार पूर्वक सुनने के लिए मेरे हृदय में बड़ी उत्सुकता है। हे ब्राह्मण, यह मास कैसे भगवान विष्णु का परम प्रिय है तथा परम प्रभु के अत्यंत प्रिय इस मास में भगवत प्रिय धर्म कौन से हैं, उनमें भी करने योग्य कौन से धर्म हैं जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं, उनमें कौन सा दान करना चाहिए और उसका क्या फल है तथा किस उद्देश्य से उन्हें करना चाहिए, और माधव के आने पर किन किन पूजा द्रव्यों से इन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, यह सब हे नारद जी मुझसे कहिए, क्योंकि मैं श्रद्धा एवं भक्ति से पूछ रहा हूँ। श्री नारद जी बोले, पहले किसी समय मैंने श्री ब्रह्मा जी से पूछा था, तब उन्होंने पहले परम पिता परमेश्वर द्वारा लक्ष्मी के लिए कहे गए सनातन मास धर्मों को कहा। उसके बाद सभी मासों में कार्तिक, माघ एवं वैशाख को प्रधानतया विशेष माना तथा उनमें भी वैशाख मास को सबसे उत्तम बताया। यह परम पवित्र वैशाख मास सभी जीवों को माता के समान अभिलषित फल देने वाला है और दान, यज्ञ, व्रत एवं स्नान किए जाएं तो इनके द्वारा सभी पापों का नाश होता है। यह वैशाख मास धर्म, क्रिया तथा तप का सार है और देवताओं से पूजित है। विद्याओं में वेद विद्या की भांति एवं मंत्रों में प्रणव सा है। वृक्षों में कल्प वृक्ष एवं गवों में कामधेनु के तुल्य है। सभी सर्पों में शेषनाग के समान एवं पक्षियों में गरुड़ जैसा है। देवताओं में तो विष्णु के समान एवं वर्णों में ब्राह्मण सा। प्रिय वस्तुओं में प्राण की तरह, सुहृदयों में अपनी स्त्री की तरह है। नदियों में गंगा सा और तेजों में सूर्य सा, अस्त्र शस्त्रों में सुदर्शन चक्र सा एवं धातुओं में स्वर्ण जैसा है। वैष्णवों में जैसे शंकर भगवान, रत्नों में जैसे कौस्तुभ मणि, उसी प्रकार धर्म के हेतु सभी मासों में वैशाख मास है। जगत में भगवान विष्णु की प्रीति में सहायक इसके समान कोई नहीं है। जो मनुष्य मेष संक्रांति में प्रातः अरुणोदय काल में वैशाख स्नान में लगा रहता है, अर्थात जो वैशाख मास में प्रतिदिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है, उस पुरुष पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु पूर्ण प्रसन्न रहते हैं।
जिस प्रकार जीवों को प्रसन्नता एवं संतुष्टि अन्न से ही होती है, उसी प्रकार यह सुनिश्चित है कि वैशाख स्नान से भगवान विष्णु तृप्त होते हैं। वैशाख स्नान में लगे रहने वाले मनुष्यों को देखकर विष्णु भगवान परम प्रसन्न होते हैं। केवल वैशाख स्नान मात्र से भी मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पाकर विष्णु लोक में पूजा प्राप्त करता है। मेष राशिस्थ सूर्य काल में प्रातः एक बार भी स्नान कर अपना नित्य कर्म करने वाला पुरुष सभी पापों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के सायुज्य पद को प्राप्त करता है। और वैशाख मास में स्नान के लिए यदि एक पग भी दे तो निश्चय है कि वह 10,000 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। अथवा जो एकाग्रचित होकर वैशाख स्नान के लिए संकल्प मात्र भी करता है तो इसमें संदेह नहीं है कि वह भी 100 यज्ञों का फल पाता है। और जो मेषगत सूर्य काल में एक धनुष के प्रमाण तक भी स्नान की कामना से चले तो सभी सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के सायुज्य पद को प्राप्त करता है। ब्रह्मांडों के अंतर्गत तीनों लोकों में जो तीर्थ है, हे राजन, वे सभी बाहर के थोड़े जल में भी आ जाते हैं। अपने किए हुए पाप यमराज के शासन में तभी तक गरज पाते हैं जब तक कि प्राणी वैशाख मास में जल स्नान नहीं करता। हे राजन, वैशाख मास में सभी तीर्थों के अधिदेवता बाहर के जल में आश्रय लेकर वहीं प्रस्तुत रहते हैं। सूर्योदय से लेकर शेषड़ी तक भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों के हित के लिए रहते हैं। तब तक तो मनुष्य नहीं आते हैं। उन्हें कठिन श्राप देकर अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। तब तक जो मनुष्य नहीं आते हैं उन्हें कठिन श्राप देकर अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। अतः हे राजन, वैशाख मास में स्नान अच्छी प्रकार से अवश्य करना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में स्नान प्रशंसा नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ। सभी प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की एक अद्भुत कथा। बोलिए तुलसी माता की जय। एक गांव में ननंद और भाभी रहती थी। ननंद सच्चे मन से तुलसी माँ की विशेष पूजा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह अक्सर ही गुस्से में उसे कोसती और कहती कि दहेज में भी वह तुलसी ही देगी। यही नहीं, वह बारातियों को खाने में भी तुलसी ही परोसेगी। फिर ननंद के विवाह की घड़ी भी आ गई। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ दिया। ईश्वर की कृपा से वह लजीज व्यंजन में बदल गया। भाभी को यह रास नहीं आया तो उन्होंने ननंद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। क्षण भर में वह सोने के आभूषण में बदल गई। इसके बाद भाभी ने वस्त्रों की जगह जनेऊ रख दिया। वह भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। उधर ससुराल में भी बहू की बहुत बड़ाई हुई। तब भाभी को भी तुलसी पूजा का महत्व समझ आया। जब ननंद ससुराल चली गई और भाभी को तुलसी पूजा का महत्व समझ आया तो उसने अपनी बेटी को भी तुलसी पूजा के लिए कहा। हालांकि उसने अपनी माँ की एक भी न सुनी। तब भाभी ने सोचा कि वह अपनी बेटी के साथ वही व्यवहार करेगी जो ननंद के साथ किया था, तो तुलसी माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके बाद बेटी के विवाह में उसने वही सब किया, लेकिन तुलसी का गमला टूटा का टूटा ही रह गया। मंजरी सोने के आभूषण बनने की बजाय मंजरी ही रही। जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। समाज में भी बेटी और उसके परिवार वालों को खूब खरी खोटी सुननी पड़ी। कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भाभी ने कभी भी अपनी ननंद को घर पर नहीं बुलाया। एक दिन भाई ने सोचा क्यों न वहीं अपनी बहन से मिलने चला जाए। उसने पत्नी से अपने मन की बात कही
और कुछ उपहार स्वरूप ले जाने की बात कही। इस पर पत्नी ने उसे झोले में ज्वार रखकर दे दिया। भाई को बहुत खराब लगा। उसने सोचा कि बहन के घर इसे लेकर कैसे जाए। तब उसने एक गौशाला में गाय के सामने झोला पलट दिया। तुलसी माँ की कृपा से वह सारा ज्वार सोने चांदी में बदल गया। इसके बाद गौपालक ने कहा कि वह सोने चांदी गाय को क्यों दे रहा है। तब भाई ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इसके बाद उसने गौपालक को सारी बात बताई। तब गौपालक ने कहा कि यह सब तुलसी माँ की कृपा है। भाई भी खुशी खुशी बहन के घर पहुँचा। उपहार देखकर बहन और उसके ससुराल वाले बहुत खुश हुए। कहते हैं किसी भी पूजा के लिए अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो तमाम स्वादिष्ट मिठाइयाँ या फल फूल चढ़ाने से भी कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन मन में श्रद्धा हो तो एक फूल भी बहुत खुश होता है। हे तुलसी माता, जैसी कृपा ननंद पर करी वैसी कृपा यह कहानी कहने और सुनने वालों पर भी करना। बोलो तुलसी मैया की जय हो। बोलो सालिग्राम की जय हो। बोलो तुलसी सालिग्राम की जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आइए अब सुनते हैं विष्णु चालीसा। दोहा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न साजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को सहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को शवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरत भुलानी। देखत तीन धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म शतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरौ सकल संताप हमारे, कृपा करौ हर सिरजनहारे। देखो मैं निज दर्श तुम्हारे, तीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करऊं दया अपनी मधुसूदन। जानु नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करऊं आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करऊं प्रणाम कौन विधि सुमरण, कौन भांति में करऊं समर्पण। सुरमुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई।
पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गऊँ मैं किसकी, स्वामी शरण गऊँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण बिठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, प्रेमा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी आरती जो गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। घर लक्ष्मी आए, सब दुख मिट जाए। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरी सुनाई हुई कथाओं को आप समय पर सुन सकें। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करना और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।